मोहतरम हज़रात, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दे की आड़ में बैठ कर के मेरी बातों को सुन रही ख़वातीन, हर किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व मुनासिब है, जिसने हम तमामी हज़रात को पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें यूं ही बेकार व बर्बाद, बेसहारा और मजबूर नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर रसूलों का सिलसिला जारी किया। रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता रहा, जो हमारी और आपकी रहनुमाई करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद तबक़े इंसानी में एक ऐसा तबक़ा है जो काबिल तारीफ़ है, और वो तबक़ा अंबिया कराम का तबक़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरूद व सलाम नासिल हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन बिलखुसूस नबियों की आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मोहतरम सामीन, आज ईद का मौका है और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ान का रोज़ा रखा, भूख और प्यास को उन्होंने बर्दाश्त किया, तरावी की नमाज़ें अदा की। इसी तरह से शब बेदारी में भी पीछे नहीं रहे। मैं तहे दिल से ऐसे लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह नेक कामों में बढ़ने की कोशिश करेंगे। सामीनी किराम, आज के इस मौके पर मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि बातचीत आप लोग ना करें, या फिर हम उतर जाएं, आप ही बात कर लें। बहुत ही खामोशी के साथ आप लोग बैठे हैं। आज के इस मौके पर मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर कुछ देर बात करने की कोशिश करूँगा, वो मौजू एक क्वेश्चन टाइप है, एक सवालिया निशान है उस मौजू पर। मौजू और टॉपिक ये है कि आज मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम ख़वातीन हिंदू मज़हब क्यों कबूल कर रही हैं। बाल्फाज़े साफ़, मुस्लिम ख़वातीन मुर्तद क्यों हो रही हैं। मुस्लिम बच्चियां बददीनी और दहरियत का शिकार क्यों हो रही हैं। सामीनी किराम, ये मौजू है, इसी पर हम और आप कुछ देर सुनने और सुनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं, एक बात मैं बताता चलूं कि अभी सुबह में मैंने देखा कि कुछ लोग सदक़े ईद उल फितर ला करके मस्जिद में रख रहे हैं। मैंने आपसे रात में ये बात कही थी कि सदक़े ईद उल फितर ये मस्जिद का हक नहीं है, ये मदरसे में नहीं जाना चाहिए। सदक़े ईद उल फितर निकालने का मकसद गरीबों की इमदाद और उनकी मदद करना है। अब आप खुद सोचें, अगर आप ला करके मस्जिद में रख रहे हैं, मदरसे में दे रहे हैं, आप ही के बच्चे आकर के पढ़ाई करेंगे और उसी को बेच करके आप उलमा की तनख्वाहें देंगे। पता ये चला कि आपने अपने बच्चों में वो सदका खर्च किया है, गरीबों में आपने कहाँ खर्च किया है। होना ये चाहिए कि उस सदक़े का इस्तेमाल गरीबों और मिस्कीनों के लिए हो, लेकिन देखा ये जा रहा है कि लोग मसाजिद और मदारिस के हवाले कर देते हैं। सामीनी किराम, सदक़े ईद उल फितर के हक़दार ये अहले मसाजिद और अहले मदारिस नहीं हैं, बल्कि अहले गुरबा और फ़कीर लोग हैं। उनके पास ये चीज़ जानी चाहिए, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, सदका निकालना, ज़कात निकालना ये मर्दानगी नहीं है। ज़कात देना, सदका देना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि उस ज़कात को जो उसकी सही जगह है वहाँ तक पहुँचाना ये कमाल की बात है। आप कहीं भी पैसा देते हैं
मुंबई वगैरह में चंदा कटवाते हैं तो बहुत देखभाल के कटवाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड आदमी आकर के हमारा पैसा लेकर के चला जाए और हमें उसका अजर ना मिले। यही मामला सदके ईद उल फितर का है। ये माल, ये गल्ला गरीबों में जाना चाहिए, लेकिन हम इसे मसाजिद और मदारिस के हवाले कर देते हैं। आप अंदाज़ा करें कि क्या सदके ईद उल फितर का मकसद आप लोग पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। सदके ईद उल फितर गरीबों में तकसीम करना होगा, गरीबों को देना होगा। मस्जिद में ला करके या मदरसे में ला करके रखना ये सही और दुरुस्त नहीं है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके घर वाले पढ़ते हैं, पैसा आप देंगे उलमा की, सदके ईद उल फितर या ज़कात से उसको पूरा करना ये सही और दुरुस्त नहीं है। जैसा कि दीगर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप पैसा देते हैं, यहाँ भी आपको पैसा देना होगा। ज़कात से काम चलाना ये सही और दुरुस्त नहीं है। सामीन, आइए, मैंने जो मौजू छेड़ा था कि आखिर मुस्लिम ख़वातीन मुर्तद क्यों हो रही हैं, इसके बुनियादी तौर से 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, बहुत शोर शराबा हो रहा है, बच्चे, औरतों में भी शोर शराबा हो रहा है। और औरतों से गुजारिश है कि खामोश रहें। तो सुनने के लिए आए हैं या बात करने के लिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं बाद में पूछ लेंगी कपड़े की कीमत वगैरह या चुड़िया चप्पल, ये सब बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ कुछ मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने आप सुनने की कोशिश करें। बहुत अहम टॉपिक मैंने छेड़ा है। होना ये चाहिए कि मैं आप लोगों को मुबारकबादी वगैरह दे करके छोड़ देता, ऐसा लोग करते हैं ईद के दिन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ बातें आप लोगों के हवाले कर दी जाएं। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं। औरतों से फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि चिल्लाएं ना, शोर शराबा ना करें। सामीन, सवाल ये था कि मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू मज़हब क्यों कबूल कर रही हैं। इसकी 4 वजहें हैं। पहली वजह ये कि आज मुस्लिम ख़वातीन के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर दीनी तालीम का फ़ुक़दान है। दीनी तालीम उनके अंदर नहीं है, पहली वजह। दूसरी वजह ये कि मुस्लिम बच्चियों के जो ज़िम्मेदारान हैं, सरपरस्त हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं। देखभाल करने में उनकी बेपरवाही और लापरवाही की वजह से बच्चियां हिंदू मज़हब कबूल कर रही हैं। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, मखलूत तालीम, यानी लड़के लड़कियां एक साथ जो तालीम हासिल करते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा असर है बच्चियों के बद्दीन होने में। तीसरी वजह ये। चौथी और आखिरी वजह, जिस पर बात करते हुए डर लगता है, वो है जहेज़, जहेज़ की लानत। इसका भी बहुत अहम रोल है बच्चियों के घर से भागने, कोर्ट मैरिज करने या इसी तरह से हिंदू मज़हब कबूल करने में। आइए, इन चारों वजूहात पर हम बहुत ही सरसरी अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सामईन किराम, आप लोग बहुत ही गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं कहना चाहूँगा, ज़िंदगी गुजर जाएगी खुतबात सुनते सुनते, ज़िंदगी गुजर जाएगी तकरीरों को सुनते सुनते, कुछ नहीं होगा अगर आप अमल नहीं करेंगे। आप खुद अंदाज़ा करें, 40 साल, 50 साल, 30 साल के हो गए हैं, कुछ फ़र्क पड़ा खुतबों को सुनने से, तकरीरों को सुनने से? कुछ नहीं होगा। जब तक अमल नहीं करेंगे, आप उन बातों पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आइए देखें, मुस्लिम ख़वातीन के अंदर दीनी तालीम की कमी है, जिसकी वजह से वो हिंदू मज़हब कबूल कर रही हैं, बद्दीन और गैरों के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रही हैं। सामईन किराम, मुआशरा जो बनता है वो मर्द और औरतों से बनता है। औरतें मुआशरे का आधा हिस्सा हैं, लिहाजा जहाँ लड़कों का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, वहीं पर बच्चियों का भी तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। जब मर्द और औरत दोनों तालीम याफ्ता होंगे, दोनों दीनी तालीम से पैरहन होंगे, दीनी तालीम उनके अंदर होगी, तो फिर जा करके एक मुआशरा अच्छा मुआशरा बन करके सामने आएगा। उन दोनों की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अच्छे होंगे। माशरे के अंदर जितना मर्दों का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, औरतों का होना भी ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया था, अबू दाऊद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 3 बच्चियों की परवरिश करे, 3 बच्चियों की परवरिश करे और
उनके साथ अच्छा सलूक करें, वअद्दबहुन्ना, उनको अदब सिखलाए, वज़व्वजहुन्ना, उनकी शादी करते, वअहसन इलैहिन्ना, और उन बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करता रहे, फलहुल जन्ना, उस आदमी के लिए जन्नत है। 3 बच्चियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए जो वालिदैन हैं उनको जन्नत की खुशखबरी दी है, लेकिन तालीम याफ्ता होनी चाहिए, दीनी तालीम उनके अंदर होनी चाहिए। तालीम की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरात के सिलसिले में बहुत ज़्यादा अहतमाम किया था। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबियात ये उलूम कुरान, उलूम हदीस और दीनी तालीम से बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहती थी, बहुत ज़्यादा इनकी जानकारी हुआ करती थी। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ज़ादुल मआद में लिखते हैं कि सहाबे कराम में अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता था तो वो सहाबियात की तरफ, उम्महातुल मोमिनीन की तरफ रुजू करते और उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी कोई हदीस सुनाती थी तो सहाबे कराम अपने इख्तिलाफात को ख़त्म कर लेते थे और उस हदीस को ले लिया करते थे, अपने मुख्तलिफ मसाइल को छोड़ दिया करते थे। यानी सहाबे कराम के दरमियान रोनमा होने वाले इख्तिलाफात को हल करने में उम्महातुल मोमिनीन के उलूम और उनकी जानकारी ने बहुत ज़्यादा मदद की है। इसी तरह से हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी बड़ी आलिमा थी, दीन की इतना ज़्यादा वो जानकारी रखती थी कि सहाबे कराम पर अगर कोई मसला पेचीदा हो जाता था और हम लोग हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल करने जाते तो वो उसका हल बता दिया करती थी। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। सामीन किराम, आइए मैं एक लंबी हदीस का तर्जमा पेश करूं, उस हदीस को सुन करके आप दंग रह जाएंगे। अब आप अंदाज़ा करेंगे कि उस ज़माने में औरतों के अंदर दीनी तालीम किस कदर ठोस और पुख्ता हुआ करती थी। एक मरतबा बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है गोदना गुदवाने वाली, गोदना गोदने वाली, गोदना गुदवाने वाली, दांतों में सुराख करने वाली, भौं के बालों को बारीक करने वाली, इन सब ख़वातीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। आप अंदाज़ा करें, ये सारी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं। गुदना गुदवाना, भौं के बालों को बारीक करना, दांतों को रगड़ करके उनको बारीक करके उनको खूबसूरत बनाना, ये सारी चीज़ें बाकायदा हमारे माशरे में पाई जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ इन जैसी औरतों पर लानत फरमाई है। ये बात हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जहाँ रहा करते थे वहाँ उन्होंने ये बात कही। ये बात फैल गई कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदना गुदवाने वाली, टैटू बनवाने वाली और इसी तरह से भौं के बालों को बारीक करने वाले इन तमाम ख़वातीन पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। ये बात फैलते फैलते कबीले बनु असद की एक औरत उम्मे याकूब के पास पहुँची। वो औरत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आई और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, आपने इस तरह का फतवा दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अरे मैं इस तरह की बातें क्यों ना कहूँ, मैं इन जैसी ख़वातीन पर लानत क्यों ना भेजूँ जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी हो और जो कुरान करीम के अंदर मौजूद हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कुरान करीम का हवाला दिया। वो औरत फ़ौरन चौंक उठी और उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें कुरान करीम के अंदर मौजूद है। कुरान करीम में तो इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है गोदना गुदवाने वाली, भौं के बालों को बारीक करने वाली और इसी तरह से दांतों को में सुराख करके उनको खूबसूरत बनाने वाली। इस तरह की बातें कुरान करीम में नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि ये चीज़ कुरान करीम के अंदर है? सामीन, अंदाज़ा करें, कोई आदमी किसी चीज़ का दावा करे और कोई उसका रद्द करे, ये बहुत अहम चीज़ है। रद्द वही आदमी कर सकता है जो उस किताब को बाकायदा अच्छी तरह से पढ़ा हो। आप अंदाज़ा करें कि उस ज़माने में औरतों का ताल्लुक़ कुरान करीम से किस कदर मजबूत था
उस ज़माने के अंदर औरतें कुरान करीम को समझ करके पढ़ा करती थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े आलिम हैं, उनके सामने ये औरत अड़ गई। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि कुरान करीम में ये बात मौजूद है, कुरान करीम में तो इस तरह की बातें मौजूद नहीं है। कहाँ है कुरान करीम में? आप ला करके दिखाइए। सामीन किराम, अब्दुल्ला बिन मसूद इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े सहाबी हैं, इतने बड़े आलिम दीन हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के तमाम मुफ्तियों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, दुनिया के तमाम आलिमों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, दुनिया के तमाम अल्लामा और फुल्लाना को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जाए, पूरी दुनिया के तमाम आलिम, उलमा और मुफ्ती मिल करके हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उस ऐसे आदमी के सामने उम्मे याकूब बाकायदा खड़ी होकर के सवाल कर रही हैं कि आपने कहा है कि ये बात कुरान करीम में मौजूद है, कहाँ है कुरान करीम में? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया कि अगर तुमने कुरान करीम को गौर से पढ़ा होता तो ये बात तुम्हें मिल जाती। क्या तुमने कुरान करीम की ये आयत नहीं पढ़ी है? वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो और रसूल जिस काम से तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लानत फरमाई है इस तरह की औरतों पर, तो गोया कि ये बात कुरान करीम में है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ये बात कही है कि रसूल जो काम करने को कहें उसे करो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। सामिन अंदाज़ा करें, मैं ये हदीस पेश करके ये बतलाना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में कुरान करीम से औरतों का किस कदर ताल्लुक़ मजबूत था और आज हमारे यहाँ क्या हाल है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुआशरे के अंदर अगर तालीम के मैदान में औरतों की तकसीम की जाए तो 4 तरह की औरतें पाई जाती हैं। पहली किस्म की वो औरतें, वो लड़कियाँ जो बिल्कुल जाहिल होती हैं, बिल्कुल नील, कुछ पता वता नहीं है, या तो घर का बहुत ज़्यादा लाडो प्यार रहा होगा या घर की छोटी रही होंगी इसलिए पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल कुछ नहीं पता है, कुरान करीम को ज़िंदगी भर खोलने का मौका नहीं मिलता है कि कभी खोल सकें, बिल्कुल जाहिल होती है। पहली किस्म औरतों के माशरे के अंदर बिल्कुल जाहिल। दूसरी किस्म मकतब में 5 पढ़ करके घर में बैठ जाती हैं, खाना बनाना, कपड़ा सिलना और इसी तरह से बर्तन मांजना, 5 पढ़ करके घरों में बैठ जाती हैं, ये दूसरी किस्म है। और लोग तुर्रे मारते हैं घर वाले, कह रहे हमारी लड़की 5 तक पढ़ी है, कुरान पढ़ लेती है, बहुत शौक़ से बयान करते हैं कुरान पढ़ लेती है। मैं बताऊं 5 तक पढ़ने वाली लड़कियां कुरान करीम कितना पढ़ लेती हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। न वो मखरज निकाल पाती हैं, न कुरान करीम के हरफों की अदायगी सही से कर पाती हैं, न कुरान करीम को याद करने का और उसे रवानी के साथ पढ़ने का तरीका होता है। 5 में पढ़ने वाली लड़कियां अगर मुझे कुरान करीम आकर के सुनाए, मैं बताऊं कितना कुरान करीम पढ़ना आता है। 5 पढ़ने के बाद सरेंडर हो जाती है, घरों में बैठ जाती है। ये दूसरी किस्म है औरतों की और लड़कियों की। तीसरी किस्म, कुछ लड़कियां मकतब पढ़ने के बाद, अक्सरियत मैंने देखा है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का रुख करती हैं और वहाँ जा कर के BA, MA, PhD और LLB करती हैं। उसके बाद जो बची कुची औरतें होती हैं, बहुत कम जो होती हैं वो मदारिस इस्लामिया की तरफ रुख करती हैं। बहुत कम गिने सकते हैं, आप गिन सकते हैं। आप अपने गांव में सर्वे करें कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आलिमा हैं, 2 चंद होंगी बस। ये औरतों की 4 किस्में हैं पढ़ाई के मैदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दीनी तालीम से आरास्ता होने की बहुत ज़्यादा तरगीब दी है। आज हम और आप देखें कि हमने तालीम का मेयार क्या बना दिया है। मकतब में पढ़ने के बाद हम ये कहते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं पढ़ी बड़ी है। इसी तरह से हम और आप देखें कि जो लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाती हैं, उनका वहाँ जा कर के तालीम हासिल करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त है कि उस कॉलेज के अंदर, उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पर्दे का एहतमाम हो। गर्ल्स कॉलेज में अगर लड़कियां तालीम हासिल करें, इस्लाम इस बात की तरगीब देता है
इस्लाम इस बात को प्रमोट करता है, इस्लाम इस बात की तरगीब देता है कि औरतें तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें, लेकिन पर्दे के साथ, जहाँ पर्दे का एहतमाम हो। सामीन किराम, हम और आप अंदाज़ा करें कि आज हमारे यहाँ पर्दे का कितना ज़्यादा एहतमाम है। हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं वहाँ हम और आप देखें किस कदर पर्दे का एहतमाम है और कौन लोग होते हैं जो तालीम दिलवाते हैं। सामीन किराम, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि माशरे को अगर हम सही बनाना चाहते हैं तो बच्चियों का दीनी तालीम से आरास्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं बच्चियों को माँ बनना है किसी बच्चे की। किसी ने कहा था, मदर्स लैब इज़ फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर औरत अच्छी होगी, औरत नेक होगी, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आगे चल करके नेक होंगे। अभी फजर में बाकायदा कहा जा रहा था कि लोग नमाज़ी पढ़ने नहीं आए फजर में, या लोग नमाज़ी नहीं पढ़ते हैं। मैं ये कहूँगा कि जड़ ही ख़राब है। जो औरतें हैं वो भी दीन से बिल्कुल बेजार हैं, जो शौहर हजरात हैं वो भी दीन से बेजार हैं। अब उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे अल्लामा हो सकते हैं, उनसे जो बच्चे होंगे वो कैसे दीनदार हो सकते हैं। सामीन इकराम, जड़ ख़राब है। आज जो बेनमाजी होने की बीमारी फैली है, इसकी जड़ वालिदैन हैं, माँ बाप हैं। उनके अंदर इस चीज़ का शौक़ नहीं है, उनके अंदर नमाज की अहमियत मालूम नहीं है, उनको नमाज की अहमियत का इल्म नहीं है। इस वजह से माशरे के अंदर बेनमाजी की बीमारी फैली हुई है, जड़ ख़राब है। हमें और आपको इसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। एक लड़का अपने वालिद साहब से कहता है कि अब्बू मुझे आइसक्रीम खानी है। वालिद साहब ने आइसक्रीम लेकर के दिया। बच्चे ने कहा कि अब्बू ज़रा पकड़िएगा इसे, और सजदे में गिर जाता है। वालिद ने पूछा कि बेटा ये क्या? बच्चे ने कहा कि अम्मी को जब खुशी मिलती थी घर में तो वो सजदा किया करती थी। एक टीचर सवाल करता है तमाम बच्चों से कि बताओ तुम क्या बनोगे? एक लड़का कहता है कि सर मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरा लड़का कहता है कि सर मैं इंजीनियर बनूंगा। एक लड़का उसमें से खड़े होकर के कहता है कि सर मुझे सहाबी बनना है। टीचर ने सवाल किया कि सहाबी बनना है, अरे तुम्हें पता है सहाबी किसे कहते हैं? लड़के ने कहा हाँ जी सर मुझे पता है सहाबी किसे कहते हैं। हमारी अम्मी कहा करती हैं घर में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नेक, दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे और नेक दिल इंसान सहाबी हुआ करते हैं, इसलिए मैंने सहाबी बनना है। ये किसने सिखाया? औरतों को जब इस तरह की बातें मालूम होंगी तभी तो बच्चों को बतलाएंगी। औरतों को खुद ही नहीं पता है कि सहाबी किसे कहते हैं, सहाबिया किसे कहते हैं। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, कुरान करीम को पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता है, वो कैसे अपने बच्चों को तरक्की दे सकती है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की जो माँ थी वो नमाज फजर से पहले अपने बेटे इमाम शाफ़ई के सर पे टोपी रख दिया करती थी, अजान होने से पहले उनको जगा दिया करती थी। जब माएँ अच्छी होंगी तब जाकर के बच्चे अच्छे होंगे। आप अंदाज़ा करें नमाज फजर से पहले कितने लोग उठते हैं और कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सामईन, माँओं का अच्छा होना, लड़कियों का दीनदार होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर सवाल करता है कि बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता है? एक लड़का खड़े होकर के कहता है कि सर काफिर आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। उसने कहा कि तुमको कैसे पता कि काफिर नमाज नहीं पढ़ता है? बच्चे ने जवाब दिया कि हमारी माँ ये कहा करती हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है वो काफिर हो जाता है, मुशरिक हो जाता है। फिर एक बच्चा कहता है कि सर जो मर जाए वो नमाज नहीं पढ़ता है। टीचर ने सवाल किया कि वो कैसे? बच्चे ने कहा कि सर आदमी जब जिंदा होता है तो खुद नमाज पढ़ता है, लेकिन जब मर जाता है तो उसके ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, उसकी सलाते जनाजा अदा की जाती है। सामने इस तरह की बातें बच्चों को कौन बतलाएगा? जब माएँ तालीम याफ्ता होंगी, माएँ नेक और दीनदार होंगी, तब जाकर के इस तरह की बातें फैलेंगी। आज मैं बतलाऊँ आपको, इस्लाम के अंदर बापर्दा हो करके तालीम हासिल करने की तरगीब है, बहुत ज़्यादा तरगीब है। लेकिन हम और आप आजकल के जो कॉलेजेस हैं उनका हाल हम और आप देखें, किस कदर बेहयाई है, किस कदर बेपर्दगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ये बात कही थी, सुनन नसाई की रिवायत है कि अय्युम इम्रातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदू मिन रिहा फयज़ानिया, कि जो कोई औरत खुशबू लगाए और खुशबू लगा करके मर्दों के पास से गुजर जाए वो औरत ज़ानिया है। इस हदीस को हम सामने रखें और ज़रा तबसरा करने की कोशिश करें। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सलाम और कलाम का जिक्र नहीं किया है कि औरत किसी गैर मर्द से जाकर के बात करे, कलाम और सलाम करे, तब जाकर के वो इस तरह की बातें हैं। सिर्फ खुशबू लगाए और खुशबू लगा करके गैरों के सामने से गुजर जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जानिया है, बदचलन है, वो जिस्म फरोशी करने वाली है, वो पैसा कमाने वाली है। सामईन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू लगा करके मर्दों के पास से गुजरने वाली औरत को ये टाइटल दिया है, ये लक़ब दिया है। आप अंदाज़ा करें हमारे और आपके घरों में जो बच्चियां हैं, हमारे और आपके घरों में जो ख़वातीन हैं, वो किस कदर पर्दे का एहतमाम करती हैं। कॉलेजेस के अंदर आप देखें लड़के लड़की एक साथ बैठ करके तालीम हासिल करते हैं। ये कहाँ, ये कैसे जायज़ हो सकता है? आप ही मुझे बतलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी अजनबी औरत पर एक नज़र पड़ जाए अचानक से तो हटा लो। कॉलेज के अंदर बैठ करके जो लड़के लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, आप ईमानदारी के साथ बताएं कितनी नज़रें पड़ती हैं और कितनी नज़रें हटाई जाती हैं, क्या होता है? आप अंदाज़ा करें। सामईन किराम, मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज के सफ़र में थे और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास आपके साथ ऊँटनी पर सवार थे। एक कबीले की लड़की आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछना चाहती है। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास अभी लड़के थे, उनकी निगाह उस लड़की पर पड़ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका रुख, उनका चेहरा पकड़ करके दूसरी तरफ फेर देते हैं। कॉलेज के अंदर जो बैठ करके एक साथ लड़कियां तालीम हासिल करती हैं, कौन उनका रुख फेरने वाला होता है? कौन मना करने वाला होता है? हम और आप इस बात का अंदाज़ा करें, इस बात को सोचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस मामले में सख्ती की है, बहुत ज़्यादा इस मामले में लोगों को तरगीब दी है कि औरतों को बाकायदा सहेज करके रखा जाए। औरतें हमारे घरों की हीरे और मोती की तरह हैं। एक सोनार जो होता है सोने को बाकायदा अलमारी में रखता है, अलमारी में जो सबसे महफूज जगह होती है वहाँ पर रखता है, और उस महफूज जगह में रखने से पहले एक छोटी सी डिबिया होती है उसके अंदर रखता है। हमारे घरों की ख़वातीन, हमारे घरों की लड़कियां बिल्कुल सोने की तरह हैं। उन्हें बहुत ही सहज करके रखना होगा। उन्हें यूं ही बाज़ारों में, उन्हें यूं ही बाकायदा घूमते हुए नहीं छोड़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा कि नमाज के बाद मर्द और औरत मस्जिद से निकल रहे थे। मस्जिद से निकलते समय गेट से मर्द और औरतें दोनों एक साथ निकलने लगे। जैसा हमारे यहाँ होता है, कोई रुकने वाला नहीं है। गेट से नमाज पढ़ने के लिए आई हैं औरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मर्द और औरतें एक साथ निकल रही हैं। आपने औरतों से फरमाया कि तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि तुम बीच रास्ते में चलो, तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तुम बीच रास्ते में चलो, बल्कि तुम रास्ते के किनारों से चलो। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बीच रास्ते में चलने से मना फरमाया है। आज जो लड़कियाँ, जो ख़वातीन, जो मुस्लिम बच्चियाँ लड़कों के बीच में बैठ कर के तालीम हासिल करती हैं और इंटरवल होने के बाद बाकायदा बीच बाजार में जाकर के गोलगप्पे और इसी तरह से मटर और इसी तरह से जो चाट वगैरह जो बनाते हैं गैरों के हाथों से जाकर के खाती है, ये कहाँ जायज़ हो सकता है? सामईन इकराम, अपने दिल को झंझोड़ने की ज़रूरत है, अपने दिल में एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। ये बातें हंसने के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ हंस करके और भुलाने की नहीं है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आज मुस्लिम लड़कियाँ गैरों के साथ मखलूत तालीम में, चूँकि वहाँ हर तरह के बच्चे होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं, और ये जो उम्र होती है बच्चियों की, ये बहुत ही उमंग वाली होती है। यहाँ पर बातें समझ में नहीं आती हैं कि इस्लाम क्या है। जाहिर सी बात है, जो लड़कियाँ कॉलेज के अंदर पढ़ रही हैं, जिनका अभी बेस मजबूत नहीं है दीन के ताल्लुक़ से, न उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता है, न तौहीद के बारे में कुछ पता है, न ईमान की कीमत उन्हें मालूम है कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान की कीमत आखिरत में क्या होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों से क़यामत के दिन कहेगा कि अगर तुम ज़मीन व आसमान के बराबर सोना खर्च कर दो, ज़मीन व आसमान के बराबर सोना खर्च कर दो, और तुम ये चाहो कि हम तुम्हें ईमान से नवाज दें, नहीं हो सकता है। सामईन इकराम, हमें जो ईमान मिला है दुनिया के अंदर बहुत अहम चीज़ है, इसकी कीमत का अंदाज़ा आपको आखिरत के अंदर होगा। ज़मीन व आसमान के बराबर सोना एक तरफ और ईमान की कीमत एक तरफ, नहीं तोला जा सकता है। आज वो बच्चियाँ
जिन्हें ना ईमान की कीमत पता है, ना इस्लाम के बारे में पता है, ना नमाज का तरीका पता है, ना उन्हें ये पता है कि मुसलमान होने का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना नहीं पता है। कॉलेज के अंदर जब वो गैरों के साथ बैठेंगी और उम्र का जो तकाजा होता है वो चीज़ जब सामने आएगी, आप मुझे बतलाओ कौन सी चीज़ उन्हें मुर्तद होने से, कौन चीज़ उन्हें हिंदू मज़हब कबूल करने से रोकेगी, जब उनका बेसिक कमज़ोर है, कुछ जानती नहीं है, मुसलमान होने का मतलब नहीं पता है, उन्हें हिंदू होने से कौन बचा सकता है। किसी शायर ने कहा था कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और कनीज़ हो कोई या कोई शाहज़ादी हो, कनीज़ हो कोई या कोई शाहज़ादी हो, जो इश्क करता है कब ख़ानदान देखता है। सामीन किराम, ज़रूरत है कि हम इस चीज़ पर एक्शन लें, इस चीज़ पर मुतनब्बे होने की कोशिश करें। बच्चियों के सिलसिले में बहुत ही मुहतात होने की ज़रूरत है। सामीन किराम, मौज़ू का जो तीसरा रुख है वो है ज़िम्मेदारान की लापरवाही। मैं बता दूं कि अगर आप बाप हैं, आपकी बेटी है, तो बाप होने के नाते आप ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर आदमी ज़िम्मेदार है और क़यामत के दिन हर आदमी से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर आपकी बेटी है, आप बाप होने के नाते ज़िम्मेदार हैं, आपकी बहन है, आप भाई होने के नाते ज़िम्मेदार हैं, माँ होने के नाते ज़िम्मेदार हैं। अगर बच्चियाँ बिगड़ रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, उनका ज़िम्मेदार आप हैं। जो ज़िम्मेदारान हैं, सरपरस्त हैं, उनसे कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। सामीन किराम, जो औरतें कॉलेज के अंदर होती हैं वो तो मुर्तद होती हैं, ज़्यादातर गैरों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए रखती हैं। एक बहुत ही पॉइंट की बात मैं कहने की कोशिश करूँगा। मेरा ये तजर्बा रहा है कि हमारी बच्चियाँ आज अपने घरों के अंदर हो करके भी महफूज नहीं हैं। जो लड़कियां पर्दे में रहती हैं, आज का ज़माना इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया कि घरों में रह करके भी लड़कियां महफूज नहीं हैं। मैं ज़िम्मेदारान से कहना चाहूँगा, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो वालिदैन हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, गांव के जो लड़के होते हैं, सामीन ये मेरा अपना तजर्बा रहा है। मैंने बहुत सारे गांव में तरावी पढ़ाई है, मैंने दुनिया का चक्कर लगाया, मैंने देखा है गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नकली खालाएँ, बुआ, फुफ्फी, चच्ची और नानी बना करके रखते हैं औरतों को, और इस रिश्ते के सहारे वो घरों में घुसते चले जाते हैं। बुआ क्या हाल है, खाला क्या हाल है, मतलब खाला से नहीं है, मतलब फुफ्फी की लड़की से है, मतलब चच्ची के हाल दरियाफ्त करना नहीं है, मतलब तुम्हारे घरों में रसाई हासिल करना है, तुम्हारे घरों में हल करके हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बाकायदा फंसाने। मैं बताऊं, हमारे गांव रनियापुर का कोई आदमी आपके गांव में नहीं आएगा, आपके गांव का लड़का कोई उठ करके हमारे गांव में लड़कीबाजी करने नहीं जाएगा। यही जो गांव के लड़के होते हैं, यही जो गांव में जिन्हें जो सामने चच्चा कहते हैं, सामने खालू कहते हैं, सामने बुआ और फुफ्फा और नाना बना करके रखते हैं, यही बच्चे धीरे धीरे घरों में घुसते हैं और घरों में घुसने के बाद फिर बेपर्दगी का आगाज़ होता है। बेपर्दगी की शुरुआत वहीं से होती है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, दोस्तों को घरों से बाहर रखने की ज़रूरत है। दोस्तों को अगर काम लगे बरामदे में बिठाओ, दुआरे पे खड़ा करके रखो, घरों में घुसाने की ज़रूरत नहीं है कि आओ आओ आओ, अरे ये तो अपने ही हैं, ये तो अपने यार दोस्त हैं। सामीन किराम, अभी मैं बताऊं आपको, बालापुर में एक वाक़या हुआ। दो दोस्त पक्का दोस्त थे और शायद कुछ पढ़े लिखे भी थे, दोस्त थे, पक्का दोस्त थे, एक दूसरे के घर जाते थे। एक का ताल्लुक़ दूसरी के बहन से हुआ और वो उस लड़की को लेकर के फ़रार हो गया। कुछ देर तक मामला रहा, बेइज्जती होने के बावजूद, बेइज्जत होने के बाद लोगों ने निकाह कर दी। अब जिसकी बहन को ले करके उसका दोस्त भागा था, उसने चैलेंज किया कि हम भी तुम्हारी बहन को ले करके भागेंगे। और बताने वालों ने मुझसे बताया कि सिर्फ 4 या 5 दिन के बाद, सिर्फ 4 या 5 दिन के बाद उसने उसकी बहन को ले करके फ़रार हो गया। ये है दोस्ती, ये है दोस्ती का नतीजा। दोस्ती आप रखें, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन घरों से बाहर रखते हैं। घरों में घुसाने की ज़रूरत नहीं है, घरों में ले जा करके, हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन हैं, यही लोग आगे चल करके पीठ में छुरा डालते हैं। जो दोस्त होते हैं, दोस्त बस दुनिया के बाहर रखें, घर के बाहर रखें, घरों में उन्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर यही कहोगे कि तू कातिल है मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार।
ठीक है। तो इस तरह की बातें बाद में आएंगी। अभी आप याराना और दोस्ती की बातें करते हैं, बाद में ये कहोगे कि यार ने ही लूट लिया घर यार। सामीन इकराम, इस चीज़ पर तवज्जो देने की गुजारिश है। गांव के जो लड़के हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उन्हें घरों से बाहर रखें। सवैयाँ खिलाना हो बरामदे में लेकर के आएँ, घर में घुसाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी कोई भी काम लग जाए बाहर खड़े रहो। हमारे भी बाहर घर में ख़वातीन किस तरह हैं, किस तरह की वो होती है, लड़के बाकायदा गांव के लड़के, और सिर्फ सहारा क्या होता है कि हमारे चचा हैं, हमारे खालू हैं, हमारी बुआ लगती हैं। सिर्फ ये जाली रिश्ता है अपना चक्कर चलाने के लिए बस। सामाइन में बहुत खुल करके बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात बहुत साफ अंदाज में अगर कही जाए तो लोगों के समझ में नहीं आती है। मैं फिर से गुजारिश करूँगा नौजवानों से, आप ज़िम्मेदारान हैं कि गांव के लड़कों से अपने घरों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अपने घरों से बाहर रखो, अपनी बच्चियों से दूर रखो, वरना फिर लेकर भागने और भागने का चक्कर शुरू हो जाए। सामाइन, बहुत ही इख्तिसार के साथ, वक्त ज़्यादा हुआ जा रहा है, अगर मैं मौजू को यहीं पर छोड़ दूँगा तो बात को अधूरी रह जाएगी। बहुत ही इख्तिसार के साथ, मुर्तद होने की जो चौथी वजह है वो है जहेज़। ये आखिरी बस 2-4 मिनट आप रुक जाएं। अच्छा, शुरुआत कहाँ से होती है? जो लड़के वाले होते हैं तुर्रम खा बन करके घर में बैठे रहते हैं कि हमारा तो लड़का है, जब उधर से रिश्ता आएगा तब हम शादी करेंगे। पहले ज़माने में दौर नबवी के अंदर ये रिवाज था कि लड़के वाले लड़कियों के घर जाते थे। लड़के वाले बाकायदा लड़कियों का रिश्ता मांगने के लिए उनके घर जाया करते थे। हज़रत मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की, हज़रत फ़ातिमा बिनते क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अबू जहम और अबू सुफियान ने शादी करने का पैगाम भेजा है, आप क्या कहते हो? आप अंदाज़ा करें कि पहले लड़के वाले लड़कियों के घर जाते थे, लेकिन आज लड़के वाले तुर्रम खा बन करके बैठे हैं कि हमारा तो लड़का है, जब कब कोई आएगा तब हम शादी करेंगे। और इस चक्कर में उम्रें निकली जाती हैं। लड़का अलग गाली देता है माँ बाप को, पीछे पीछे दोस्त, मैंने सुना है बच्चे जो है ना दोस्तों से बाकायदा आपकी बुराइयाँ करते हैं। अरे यार हमारा अब्बा करते ना हैं, हमारे घर वाले परेशान करके रखें। ठीक है, आप जो इस चक्कर में फंसे हैं कि लड़की वाले आएंगे तब हम शादी करें, यही लड़के आपके लड़के अपने दोस्तों में आपकी बुराई करते हैं। यहाँ से मामला शुरू होता है। फिर जब अगर शादी की बात शुरू होती है तो बाकायदा तुलसीपुर या कहीं बुला करके वहाँ देखेंगे पहले एक बार लड़की को, वहाँ भी खर्चा करवाएंगे। वहाँ से होने के बाद फिर बरछकाई की बारी आएगी। बरछकाई में 2 लाख या 2.5 लाख रुपया कैश देना पड़ेगा। अभी शादी नहीं हुई है, ये सारे भी सब फजूलियात है, फालतू चीज़ें हैं। बरछकाई होने के बाद अगर ईद का मौका आ जाए तो ईदियाना 12,000 रुपये का लेकर के जाओ। अभी शादी नहीं हुई है, ये सब फालतू चीज़ है। शादी से पहले अगर ईद आ जाए तो ईदियाना भी लेकर के जाओ, शादी से पहले। उसके बाद जब शादी की बात आती है तो जो डिमांड्स होते हैं, आप लोगों का तजर्बा है, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे क्या क्या मांगे होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर बाकायदा बरछकाई करने या ना करने पर शादियाँ कैंसिल होने के कगार पर आ जाती हैं। अगर कोई ये कह दे कि हमारे यहाँ बरछकाई का रिवाज नहीं है, लड़के वाले कहते हैं अरे हम 10 लोगों के यहाँ गए थे तो लोग हमें क्या कहेंगे। तो क्यों गए थे भैया? आगे देख करके आपको काम करना चाहिए था। बरछकाई अगर कोई ये कह दे कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, शादियाँ कैंसिल होने लगती हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। बाइक के इंतखाब में कि बाइक कौन सा लेना है, अगर कोई लड़का कह दे कि दुल्हे का लड़का अगर ये कह दे कि फ़ला बाइक चाहिए, वो कितनी भी कीमत की हो तो वो देना पड़ेगा, वरना शादी कैंसिल। आप देखें कि माशरे जो मुसलमान थे वो कहाँ से कहाँ पहुँचे जा रहे हैं। शादी में इतना ज़्यादा खर्च करवाते हैं। सामईन किराम, बहुत ज़्यादा मसला ख़राब है जहेज़ का, बहुत ज़्यादा। आप अंदाज़ा करें कि दौर नबवी के अंदर शादियाँ किस तरह हुआ करती थी। एक छोटी सी बात, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसा नबी, ऐसा वफ़ादार आदमी जो एक इशारा कर दे सहाबे इकराम अपनी जान निछावर कर दिया करते थे। एक इशारे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे इकराम नाचते थे। बीवियों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने घर बार को तर्क कर दिया, अपना शहर छोड़ दिया नबी के एक हुक्म पर। नबी मदीने के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ शादी कर रहे हैं, नबी को पता नहीं है। नबी को पता नहीं है कि शादी हो रही है। शादी होने के बाद जब देखा कि कपड़े में लाल पीला लगा है तो पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या बात है, कपड़े में आज सर्दी में देख रहा हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने शादी कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब वलीमा को। आप अंदाज़ा करें, एक नबी को पता नहीं कि शादी हो रही है। और यहाँ
कब्र में जो हैं उनको भी पता हो जाएगा कि हमारे पोते की शादी हो रही है। बाकायदा पुराने से पुराने जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी बरछकाई में लेकर जाएंगे, तो 2-3 गाड़ियाँ बधा करके, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ शादी, हम जो शादी कर रहे थे वो लड़की वाले बहुत हाईलाइट थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। सामने दुनिया भर की खुराफात होती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी शादी के सिलसिले में सोचता हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है कि इतने सारे रसूम से गुजरना पड़ेगा शादी करने के लिए। आप अंदाज़ा करें, इतने सारे चैलेंजेस हैं शादी करने के लिए। शादी करना ज़्यादा आसान है कि घरों से फ़रार होना और गैरों के साथ अपना ताल्लुक़ बना करके जाना, ये ज़्यादा आसान है। लड़कियों के मुर्तद होने में, लड़कियों के दूसरों के साथ भागने में बहुत ज़्यादा रोल है जहेज़ का। जहेज़ के सिलसिले में बाप जहेज़ दे नहीं सकता है, लड़के वाले बाकायदा डिमांड कर रहे हैं। अब लड़कियां मजबूरन या तो घर में रह करके उम्र काटें या किसी को लेकर के जाएं या किसी के साथ अपना रिश्ता मजबूत करके अपने दिल को बदल लें। सामईन, लड़कियों के मुर्तद होने में ये 4 वजूहात जो मैंने देखे थे, फिर से मैं गिनाऊंगा। बच्चियों के अंदर दीनी तालीम की कमी, उसे पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, ज़िम्मेदारान और सरपरस्त को एक्शन में आने की ज़रूरत है। बाकायदा आपकी निगाह होनी चाहिए अपनी बच्चियों पर। तीसरी बात, जो जिससे लड़कियां मुर्तद होती हैं, मखलूत तालीम, जो एक साथ बैठ करके तालीम हासिल करते हैं। चौथी वजह और आखिरी वजह, जहेज़ की लानत। सामिनी किराम, इन चारों चीज़ों पर हमें और आपको बहुत ही मुस्तैद हो करके देखना होगा, उस पर अमल करना होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा हम तमाम मुसलमानों को कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा हम में से जो बीमार हैं तो उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजला अता फरमा। आमीन। बार इलाहा हम में से जो कर्ज़दार हैं तो उन्हें उनके कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील पैदा कर दे। आमीन। बार इलाहा हम में से जो मर चुके हैं, जो कब्रों के अंदर हैं, अगर उनको अज़ाब हो रहा हो, उनके अज़ाब को दूर करके उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन। बार इलाहा हम तमाम मुसलमानों को सही समझ और दीन से लगाव पैदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बार इलाहा जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, तौहीद पर ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, ईमान पर ज़िंदा रहें। हमारा और आपका ख़ात्मा हो तौहीद पर हो, ईमान पर हो, इस्लाम